हेलो डियर स्टूडेंट। आप सबको पता है कि स्टेट बैंक ने 8506 के लिए आपका कौन सा कोर्स क्या अनाउंस किया है। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई करने के लिए 2011-2020 से लेकर 10 दिसंबर तक एक स्पेशल अप्रेंटिस के लिए 8500 के लिए अनाउंसमेंट किया है। तो आप बहुत सारे स्टूडेंट के माइंड में कंफ्यूजन है कि ये अप्रेंटिस कोर्स, ये अप्रेंटिस क्या है। ये अप्लाई करिए, हम इसको अप्लाई करने से क्या हमें नौकरी मिलेंगे, जॉब मिल जाएंगे, परमानेंट लाइफ टाइम तक सेटलमेंट कर जाएंगे। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि ये जस्ट एक ट्रेनिंग है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। जस्ट ये कोर्स आपका ट्रेनिंग कोर्स है, जो कि जैसे आप सिंपली 3 ईयर का ग्रेजुएशन का कोर्स करते हैं उसी प्रकार ये, अगर इसमें आपका सिलेक्शन होगा तो 3 वर्षों तक आपका ये कोर्स चलेंगे, जो कि एसबीआई ने अपॉर्चुनिटी दिया है। लेकिन यहाँ पर आप कॉलेज में जाते हो तो 3 साल तो कोर्स करते हो, तो अपने पैसे देकर आप एडमिशन लेते हो पर एनम पर ईयर। आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है कि आप वो ये कोर्स मिल गया या आपने क्वालिफाई कर लिया। तो उसी प्रकार यहाँ भी एसबीआई, लेकिन यहाँ पर क्या है कि जैसे आपका सिलेक्शन हो जाता है तो फर्स्ट ईयर से ही पर मंथ आपको 15,000 रुपये का स्टाइपेंड मिलने शुरू हो जाते हैं। जैसे आगे बढ़ते हो तो स्टाइपेंड कुछ बढ़ जाते हैं, 15,600, फिर 16,500, इस प्रकार का स्टाइपेंड फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में। जैसे थर्ड ईयर होगा तो कंप्लीशन कोर्स का आपका एक सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा कि आपने ये कोर्स कर लिया, स्टाइपेंड भी मिला आपको। और उसके बाद अब आप यहाँ से फ्री हो गए। तो उसके बाद अब क्या होगा। अब ये क्वेश्चन आता है, जब ये 3 साल का कोर्स कर लेंगे तो अब क्या होगा। तो कॉलेज में तो कॉलेज में फिर वापस आपको थोड़ी कुछ आपको देगा कि जॉब ले लीजिए, आइए यहाँ इस कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से किए हो तो आओ भाई यहाँ पर एक काम वाम है, ये काम कर लो। क्या ऐसा मिलता है कभी किसी को, मेरे प्यारे विद्यार्थियों? कभी मिला है स्टूडेंट को यूनिवर्सिटी कॉलेज में कि आओ काम, आप ग्रेजुएशन कोर्स कर लिए हो, आप कुछ काम दे रहे हैं या फिर से क्लास करोगे? ऐसा मिला है? बोलिए आप लोग। नो सर। नहीं नो मिला है। सर। बहुत अच्छी। तो उसी प्रकार यहाँ नहीं, लेकिन यहाँ करने से क्या फायदा है। तो यहाँ करने से फायदा है कि 3 साल तक तो आप अर्निंग कर रहे हो, कहीं जॉब नहीं था, 3 साल अर्निंग कर रहे हो, बहुत सारे पैसे की आपको सख्त आवश्यकता थी तो आपके जॉब लग गए हैं। इन बिटवीन आप जॉब लग गया, 3 साल का सर्टिफिकेट मिल गया, उसके बाद भी अगर आप कहीं, हो सकता है कि प्लेसमेंट इंटरनल एसबीआई का आवश्यकता हो कि हमको भाई ऐसे स्टूडेंट को हमको अब लेना है, तो हो सकता है कुछ सेल ऐसा निकाले कि प्लेसमेंट सेल ऐसा निकाले कि आपका ये जो कोर्स किए हैं भाई, इनके लिए मेरा इतना 500, 200, 400 सीट अनाउंस किया गया ऑल ओवर इंडिया में कि हमको एसबीआई के लिए आवश्यकता है, तो वो आ सकता है। ये आपका 3 साल के बाद, 4 साल के बाद, 5 साल के बाद भी हो सकता है। और एसबीआई केवल नहीं, बल्कि जितने प्राइवेट बैंक है, जितने भी ये बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड है, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट का कोई भी नेशनलाइज बैंक हो, वो भी आपको इस सर्टिफिकेट को वैलिडेट वेटेज देगा आपको। जैसे कि ये सिंपल ग्रेजुएट को एक इंटरव्यू में बैठे हुए हैं कि ये आपका कोर्स करके ये बैठे, अप्रेंटिस कोर्स करके बैठे हुए हैं, 2 स्टूडेंट में से एक को सिलेक्ट करना होगा तो निश्चित रूप से आपको सिलेक्ट करेगा जो अप्रेंटिस का कोर्स कर लिया है। तो नो डाउट ये फायदे की बात है। और इसमें भी एग्रीमेंट में ऐसा है, आपका बॉन्ड साइन करवाया जाएगा, शायद इसमें ऐसा होना चाहिए कि जब भी आप छोड़ना चाहो छोड़ सकते हो। जैसे 3 महीने 4 महीने का सैलरी आप जो स्टाइपेंड मिले हैं वो स्टाइपेंड रिटर्न करके आप छोड़ सकते हो। उसके बाद आपका कहीं फाइनल सिलेक्शन किसी बैंक में हो गया, स्टाफ सिलेक्शन में हो गया, यूपीएससी में हो गया, तो आप उसमें वापस जा सकते हो, जैसे हर एक बैंक में होते हैं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट विद्यार्थियों, तो पहले तो ये जान ली, ये कंफ्यूजन दूर हो गया कि अप्रेंटिस कोर्स क्या है, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगर किन्हीं को काफी कॉन्फिडेंस है कि नहीं हमको भाई, हम तो नेशनलाइज बैंक के वैकेंसी आते हैं, बैंकिंग का है, स्पेशलिस्ट ऑफिसर का है, पीओ का है, तो फटाफट हम उसमें क्वालिफाई कर लेंगे, मेरी तैयारी अच्छी है, तब उनको इसमें जाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। और जिनको कॉन्फिडेंस नहीं है, जिसको सख्त पैसे लगता है कि नौकरी मिलेगा कि नहीं मिलेगा और सख्त पैसे की आवश्यकता है, तो वो ये कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन अब ये चाहे कि नहीं भाई, ये सब कुछ करना चाहे तो अप्लाई करना कर सकते हो, लेकिन वो जरूरी नहीं कि आपका सिलेक्शन हो गया तो आप उसमें ज्वाइन कर ही लो, आपकी मर्जी, आप जाओगे या नहीं जाओगे। जैसे अगर ये जो नहीं ज्वाइन करते हैं, जितने सीट है, अगर मान लो झारखंड से 200 सीट है, अगर 200 स्टूडेंट को लिस्ट बना दिया गया है कि भाई 200 का ये लिस्ट बन गया है, उसमें से पता चला कि 100 स्टूडेंट ने नहीं ज्वाइन किया है, तो फिर 100 स्टूडेंट का सेकंड लिस्ट निकालेगा, थर्ड लिस्ट निकालेगा, वेटिंग लिस्ट में ये रखा जाएगा। बात समझ रहे हो? तो आइए अब हम बात करते हैं, ये बात क्लियर हो गया होगा
कि अप्रेंटिस क्या है। तो देखो गुजरात में लोकल लैंग्वेज गुजराती होना चाहिए, उसी प्रकार हर एक स्टेट का ये दिया हुआ है पीडीएफ, आप बढ़ा बढ़ा के देख सकते हो, वीडियो को रोक कर भी देख सकते हो कि किस स्टेट का, जैसे दिल्ली में हिंदी लैंग्वेज होना चाहिए, और इसमें उसके बाद तेलुगु में, केरला में महाराष्ट्र या मराठी होनी चाहिए, ठीक है ना, मिजोरम में मिजो होना चाहिए। अब बिहार झारखंड की हम बात करते हैं तो बिहार में हिंदी या नहीं तो उर्दू का लोकल लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए, उसका टेस्ट होगा। झारखंड में भी हिंदी यानी क्या है, संथाली है, ठीक है ना। अब ये देखो ना, बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे कि सर की लोकल लैंग्वेज सबको देना पड़ेगा, तो मैं कहेगा संथाली, झारखंड वाले कहेंगे संथाली तो हम बिल्कुल नहीं जानते हैं, कुछ स्टूडेंट कहेंगे। तो कोई बात नहीं, आप हिंदी जानते हो ना, तो हिंदी में अगर आपका 10th या 12th के सर्टिफिकेट में ये मेंशन किया हुआ है, एविडेंस मिल जाता है कि आपने हिंदी पास आउट किया, हिंदी लैंग्वेज था आपका या संताली लैंग्वेज थे, तो आपको ये टेस्ट देने की आवश्यकता नहीं होगी। अगर ये दोनों लैंग्वेज आपका नहीं था तो वैसे कंडीशन में आपका रिटन एग्जामिनेशन ऑनलाइन टेस्ट जैसे क्वालिफाई कीजिएगा, अकॉर्डिंगली उसके बाद आपका किसी एक सेंटर डिसाइड करेगा, बैंक डिसाइड करेगी किस सेंटर पर आपका एग्जाम होगा हिंदी का, लैंग्वेज का, वो आपको अपने कॉस्ट पर जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप क्वालिफाई कर गए तो वो लोग आपको आने जाने का टिकट देगा, भाड़ा देगा या रहने का व्यवस्था करेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो वो देखो उस पर होगा। और टोटल सीट्स की बात कर रहे थे तो देखो स्टेट वाइज सीट भी यहाँ दिया हुआ है। सबसे ज्यादा सीट किसी स्टूडेंट ने पूछा कि सबसे ज्यादा सीट कितने हैं, ये क्वेश्चन होता है जनरली। तो सबसे ज्यादा सीट हमने देखा उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में 1200 समथिंग सीट्स है, ठीक है ना, जो कि, और सबसे कम सीट्स कहाँ है तो उससे कोई मतलब नहीं है। देखो उत्तर प्रदेश है 1206 सीट है, तो सबसे कम सीट देखने की कोई खास आवश्यकता नहीं, निश्चित रूप से होंगे कम सीट, लेकिन अब जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं उस स्टेट को देखो, कहेगी लोकल लैंग्वेज भी है। जैसे बिहार के स्टूडेंट है तो बिहार में 475 के लिए सेलेक्ट किया जाएगा, झारखंड में 200 सेलेक्ट किया जाएगा। अब रह गई बात झारखंड में 200 होगा तो कहाँ कहाँ इनका ट्रेनिंग होगा। तो ट्रेनिंग देखो बोकारो में, अगर बोकारो में आपको सिलेक्शन होगा तो उसमें छह स्टूडेंट को, 6 सिलेक्टेड स्टूडेंट को बोकारो में ट्रेनिंग दिया जाएगा। चतरा में 12, देवघर में 16। रह गई बात कि कहाँ एक भी नहीं है, तो बहुत सारे स्टेट में, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में है, जैसे लोहरदगा देख लो, ईस्ट सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, रामगढ़, रांची में एक भी कैंडिडेट को यहाँ पर अप्रेंटिस के लिए ट्रेनिंग नहीं दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये डाटा आप देख लेना बढ़ा के। मिनिमम एज क्या होने चाहिए, बहुत स्टूडेंट पूछते हैं सर मिनिमम एज क्या होने चाहिए, तो मिनिमम 20 ईयर होने चाहिए और मैक्सिमम 28 ईयर होने चाहिए। और कब जन्म उनका, कब से कब के बीच में उनका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, सर्टिफिकेट में मेंशन। तो एक यहाँ क्लियर दिखलाई दे रहा है, 01/11/92 से 31 अक्टूबर 2000 तक के बीच में जिनका जन्म हुआ है वही अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें एज रिलैक्सेशन लिमिट एप्लीकेबल गवर्नमेंट का जो गाइडलाइन है, जैसे 3 ईयर प्लस होते हैं, ओबीसी के लिए, SC ST के लिए 5 ईयर होते हैं, वे सब वो मेंशन वो एज इट इज इसमें भी रहेगा। ठीक है ना। ये बात होती है कि सर वो क्या हम जनरल हैं, ओबीसी है, ST कैंडिडेट है, तो ST कैंडिडेट का जो सारे एग्जामिनेशन में एज रिलेक्शन दिया, तो यहाँ भी वो एप्लीकेबल माने जाएंगे। ठीक है ना। और बाकी तो PWD दिया हुआ, यूज ऑफ सब्सक्राइब, ये सब बात तो इंस्ट्रक्शन है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में क्या होना चाहिए, तो जो स्टूडेंट 31 अक्टूबर तक यहाँ मेंशन किया हुआ, जिसका रिजल्ट 31 अक्टूबर तक आ चुका है, उनको पता चल चुका है कि हमको कितने परसेंट मार्क्स मिले हैं, ठीक है, तो वो सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, वो सारे स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज वो नहीं अप्लाई कर सकते हैं। अगर मान लो किसी कहता है कि सर 1 नवंबर को मेरा रिजल्ट आ जाएगा या दिसंबर में आ जाएंगे, एग्जामिनेशन जब रिजल्ट आएगा, एग्जामिनेशन जब होगा उससे पहले आ जाएगा, नहीं माना जाएगा, इनवैलिड कर दिया जाएगा, क्योंकि फॉर्म एप्लीकेबल होंगे नहीं। ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग 3 years ओनली होगा। सेलेक्टेड अप्रेंटिस विल बी विलिंग टू क्वालिफाई द एग्जामिनेशन ऑफ IIBM, JIIB, CAIB होता है ड्यूरिंग द 3 year। ये JAIIB वगैरह होते हैं जो बैंक ज्वाइन कर लेते हैं ना, फ्रेशर जैसे भी देखते हो वैकेंसी जाते हैं, बैंकिंग का हो गया, क्लर्कल का, असिस्टेंट का, PO का, ऐसा आता है, तो उनको भी ज्वाइनिंग करने के बाद JIIB को CAIB कोर्स करना पड़ता है, उनको भी क्वालिफाई करना पड़ता है, तब जाकर उनका प्रमोशन होते हैं, अदरवाइज वहां भी प्रमोशन नहीं होते हैं। बात समझ रहे ना। तो वहां पर ये कोर्स 3 साल का आपको पहले से करवा रहा है, ठीक है, उसके बाद वहां भी होंगे प्रमोशन के लिए आपको। ठीक है, स्टाइपेंड हमने बताया कि पर मंथ आपको दिया जाएगा फर्स्ट ईयर में 15,000 ठीक है ना, और सेकेंड ईयर में दिए जाएंगे 16,500 पर मंथ, और थर्ड ईयर में 19,000 पर मंथ दिए जाएंगे। बात समझ रहे हो। अगर क्वालिफाई कर जाते हो तो साथ साथ आप अर्निंग भी कर सकते हो। ठीक है ना। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, बड़ा सिंपल है सिलेक्शन प्रोसेस। जनरल अवेयरनेस है, करंट अफेयर्स, इंग्लिश है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, रीजनिंग है, उसी में कंप्यूटर भी रहेंगे। तो टोटल 100 क्वेश्चंस के ये रहेंगे, जिसमें इस सेक्शन से 25 नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे, और मैक्सिमम मार्क्स भी सेम, 1 क्वेश्चन के लिए 1 रखे गए हैं।
राइट ना। और सबके लिए ड्यूरेशन क्या है, जैसे स्ट्रक्चर वाइज यहाँ दिया गया है, तो 15-15-15 मिनट का है, तो टोटल आवर क्या हो गया 1 घंटे, यानी 100 क्वेश्चन को 1 घंटे में बनाने हैं, 100 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है ना। 2 लैंग्वेज में रहेंगे, इंग्लिश में रहेंगे, हिंदी में रहेंगे। अगर स्टेज वाइज देखें संथाली है, संथाली में नहीं रहेंगे, या तो इंग्लिश और हिंदी। यहाँ भी नेगेटिव मार्किंग होगा, एक क्वेश्चन के लिए 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। रिजर्वेशन रिलैक्सेशन जो परसेंटेज होता है वो सबको दिए जाएंगे, बात समझ रहे हैं ना। जैसे पहले से थे वैसे इसमें भी रूल्स फॉलो किया जाएगा। एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ होंगे, अब एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ होंगे आपका, जैसे बिहार से, तो बिहार में देखो आरा में होगा, औरंगाबाद में होगा, भागलपुर में होगा, बात समझ रहे हो ना। ये सब यहाँ मेंशन किया हुआ है। जैसे आप झारखंड के, तो झारखंड में कहाँ कहाँ होंगे, तो झारखंड में जैसा कि आगे बढ़ता हूँ, तो झारखंड में क्लियर यहाँ पर दिया हुआ है। झारखंड कहाँ गया, जब तुरंत आ जाएगा। देखो झारखंड, झारखंड यहाँ पर मेंशन किया, और झारखंड में बोकारो स्टील सिटी यानी बोकारो कहते हैं, धनबाद में सेंटर होगा, हजारीबाग सेंटर होगा, जमशेदपुर सेंटर होंगे, रांची होंगे। रांची में एक भी ट्रेनिंग का नहीं होगा, लेकिन सेंटर होंगे रांची में, एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाए जाएंगे, बात समझ रहे हो, ठीक है ना। टेस्ट लोकल लैंग्वेज का होगा, जब आप रिटर्न क्वालिफाई कर जाएंगे तो लोकल लैंग्वेज का टेस्ट दिया जाएगा आपको। मेडिकल एग्जामिनेशन मेडिकल पीटा है कि नहीं वो भी चेक होगा, जब आप क्वालिफाई दोनों में कर जाएंगे, लोकल लैंग्वेज इसमें करें तब मेडिकल आपका वेरिफिकेशन होगा, ठीक है ना। फाइनल सिलेक्शन भी होगा, वेरिफिकेशन ये सब हो जाएगा, एलिजिबिलिटी टेस्ट जो आपने अप्लाई किया वो सबका भी करेगा। वेटिंग लिस्ट हमने जस्ट बताया है कि जो स्टूडेंट नहीं, जिनका सिलेक्शन होता है, अगर वो ज्वाइन नहीं करते हैं तो उसके बाद सेकंड लिस्ट निकाला जाता है, ठीक है ना। बात समझ गए हो, ठीक है। अब फी कितना भरना पड़ेगा, 300 रुपये जनरल ओबीसी के लिए, 300 रुपये आपको अप्लाई करना है, एप्लीकेशन फी देने हैं, ठीक है। और SC ST यानी APWD है, उनको 1 रुपया भी नहीं देने पड़ेंगे रिजर्व कैटेगरीज के लिए, बात क्लियर है, ठीक है ना। बाकी तो एप्लीकेशन कैसे अप्लाई करते हो ये तो जानते ही हो, सारा सिलेक्शन प्रोसेस रिजर्व है, RBI के रूल्स जैसा रूल्स और रेगुलेशन है अकॉर्डिंगली होता है। कॉल लेटर कब करोगे, एग्जामिनेशन एक्टिविटी है जरूरी में, लेकिन कोई फिक्स नहीं है कि भी क्या दे कब होगा, बात समझ गए। तो अभी तक और कोई विशेष जानकारी जानना हो तो इसका वेबसाइट है, इसका देख सकते हो, हमने यहाँ पर क्लियर भी दे दिया है, PDF आपको वीडियो में भी देख सकते हो, ठीक है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, और कोई डाउट है आप लोग को, कुछ पूछना चाहते हो तो फटाफट बताएंगे। सारा डाउट क्लियर हो गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्लियर हो गया तो बोल दो यस सर। क्लियर है आप लोगों का? यस सर। यस यस सर। सर। वेरी गुड, यस सर। टोटल डाउट क्लियर हो गया। कोई आउट क्वेश्चन है तो बोलिए हाँ, नहीं है तो ना बोलिए। नो सर, नो डाउट्स। वेरी गुड, तो मैं बेस्ट ऑफ लक। जो समझ में क्लियर आ गया कि अप्रेंटिस कैटेगरी 8500 के लिए क्या है, ये किसको भरना चाहिए किस नहीं भरना चाहिए, बिल्कुल क्लियर कंसेप्ट मिल चुके हैं। तो जो अप्लाई करेंगे वो भी अपकमिंग एग्जामिनेशन जितने भी हैं उसके लिए अच्छे तैयारी करेंगे। नेक्स्ट ईयर 2021 से CET होने वाले हैं, जिसमें बैंक SSC रेलवे सबके लिए कंबाइंड रिटन एग्जामिनेशन होंगे, PT होगा, ठीक है ना। उसके बाद जो जिस फील्ड में जाएंगे, बैंकिंग के लिए बैंकिंग का फिर से होगा, SSC के लिए रेलवे के लिए जो आपका न्यू पॉलिसी आया है उसमें होंगे। तो बेस्ट ऑफ लक मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपनी तैयारी चारों तरफ से स्ट्रांग रखें कि कोई भी एग्जाम हो कैसे भी देना हो आप तैयारी कर ले। देख रहे हैं रिटन एग्जामिनेशन का सारा सिलेबस वही है। ओके, बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट। थैंक यू।